क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे हम, जिसमें आपका अगला टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट यानी कि ऑक्सीजन का कर्जा, ऑक्सीजन ऋण। इसका क्या मतलब है कि जैसे किसी एग्जांपल से समझते हैं जो आपका इसमें नोट्स में डाला गया है। ये रनिंग कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, फर्स्ट इमेज में रनिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब रनिंग करते करते जिन जितनी इनको रिक्वायरमेंट पड़ी एक चक्कर लगाने में ऑक्सीजन की, मान लिया उतनी इनको मिल गई। ठीक है, उतनी इनके पास थी, और साथ के साथ ये ब्रीदिंग भी कर रहे थे, तो वो पूर्ति इनकी पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि पहले चक्कर में थकावट इतनी नहीं होती है। ठीक है, जो ब्रीदिंग है इनको, बॉडी क्या है, ज्यादा डिमांड अब करने लग गई है ऑक्सीजन की। लेकिन सांस तो उसी गति से ले रहे हैं, उतनी कैपेसिटी है लंग्स की कि जितनी एक बार में ऑक्सीजन जा सकती है, उससे ज्यादा ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे करके जब धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहता है कि मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होती ऑक्सीजन की, तो धीरे धीरे करके शरीर की सेल्स के पास क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का कर्जा हो जाता है। इसीलिए जो इमेज दो देख रहे होंगे आप, इसमें यानी कि जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो लंबी गहरी सांस फिर लेनी पड़ती है, जिसको जैसे हांफते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस किस लिए होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का कर्जा जो हो रखा था वो उतारने के लिए जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांस लेंगे उतनी ज्यादा और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो जितना कर्जा हो चुका था उसका वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये होता है ऑक्सीजन डेट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इन ए मॉडरेट मस्कुलर एक्सरसाइज, कि जब हम मध्यम गति से कोई एक्सरसाइज करते हैं किसी मांसपेशी की, एक स्थिर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है कि 2 लीटर 1 मिनट में आदान प्रदान हो जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, इतने तक मैनेज कर लेता है, कैन बी मेंटेन्ड, इतने तक मैनेज हो पाती है, कीपिंग पेस विद द केमिकल चेंजेस इन दी मसल्स, कि जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, रिलैक्स करेगी, तो वो केमिकल जो प्रोसेस चलता है मांसपेशियों में, वो मतलब उसका जो स्पीड है और जो ऑक्सीजन की स्पीड है, अंदर आने की, शरीर से बाहर निकलने की कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो मेंटेन हो पाती है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो स्टार्टिंग में। लेकिन जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गति से जब एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो खर्च है वो बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन का। खर्च जब इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई उतनी की उतनी है जितनी पहले थी, तो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कर्जा होने लग जाएगा। जैसे आप आसपास के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, कोई इंसान ऐसा हो कि जो जिसका खर्चा ज्यादा हो, कोई फैमिली ऐसी हो जिसके खर्चे ज्यादा हो, तो देशी बिना ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, या फिर उसकी अब्सेंस में सिकुड़ती है, तो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन, टूटता है वो, और ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का हमने मस्कुलर सिस्टम के पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि लैक्टिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा मांसपेशी में क्या होगा, लैक्टिक एसिड क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ज्यादा मात्रा में शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन की अब्सेंस में अब वो टूट रहा है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जब उसकी एब्सेंस में टूटेगा, तो हमने प्रोसेस देख लिया था वो एनारोबिक, जो लाइसिस होता है, टूटना होता है, उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा मात्रा में ये इकट्ठा होता जाता है शरीर में, उतनी मात्रा में रिमूव नहीं कर पाती है मांसपेशियां इसको, और रिमूव नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कर्जा और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा उससे। दिस गिव्स राइज टू द ऑक्सीजन डेब्ट विच हैज टू बी रीपेड, दोबारा पे करना पड़ेगा वो, वापस लौटानी पड़ेगी वो कर्जा जो लिया था, इमीडिएटली आफ्टर द हैवी मस्कुलर वर्क इज स्टॉप, कि जब जो मस्कुलर कार्य चल रहा है जब वो खत्म होगा, तो उसके तुरंत बाद, यानी कि ये मस्कुलर कार्य चल रहा था यहाँ पे 1 नंबर पिक्चर में, और 2 नंबर में जब ये मस्कुलर कार्य समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो लंबी गहरी सांस लेने का जो प्रोसीजर है, इसके माध्यम से उसने रीपे कर दिया जो ऑक्सीजन का ऋण चढ़ गया था।
ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एडिशनल लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन। कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ग्लाइकोजन से क्या बना? लैक्टिक एसिड। और जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो वापस लैक्टिक एसिड से क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन। ठीक है। द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द मसल्स थ्रू द सर्कुलेटिंग ब्लड। ये आपको पता ही है कि जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं एक सेल से दूसरी सेल के पास, तो वो ब्लड के थ्रू ही होते हैं। ठीक है। नेचुरली देन द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। तो ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज होना ही पड़ेगा, और वो गहराई भी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएगी। ए प्रोलॉन्ग्ड ओवर ब्रीदिंग आफ्टर द सीजेशन ऑफ एक्सरसाइज इज वेल नोन। यानी कि प्रोलॉन्ग्ड ओवर ब्रीदिंग कि मतलब जितनी मात्रा में सांस नॉर्मली लेते हैं हम, उससे ज्यादा मात्रा में अब सांस लेना पड़ेगा जब एक्सरसाइज रुक जाएगी। ठीक। दस O2 डेप्थ इज पेड बैक आफ्टर द एनारोबिक एक्टिविटी इज ओवर। कि एनारोबिक एक्टिविटी यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी और वहाँ एक्टिविटी चल रही थी, तो जब वो खत्म हो जाएगी तो वापस से ऑक्सीजन का जो कर्जा है वो चुकाना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था ये। इसके ऊपर एक PYQ आया भी है आपका, जो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आया है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लें। अब अगला टॉपिक है छोटा सा, मस्कुलर फटीग या फिर मसल फटीग। मांसपेशियों में थकान कैसे होगी? तो ये हमने देख लिया है वैसे तो, कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे मांसपेशियां क्या है? थकना शुरू कर देती हैं। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड उतनी ज्यादा थकान। तो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे टाइम तक उनकी जो संकुचन है वो होता रहे, reduces the strength of contraction slowly and gradually. Finally, the muscle does not respond to any stimulation। कि जैसे अगर लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस उसको मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि लंबे टाइम तक कोई एक मांसपेशी एक पोजीशन में नहीं रह सकती, थक जाएगी, वो थकान होने लगती है उसको। तो जब वो सिचुएशन आ जाती है कि इतनी ज्यादा स्टिमुलस उसका दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्शन का, अब कि वो उसने कॉन्ट्रैक्शन करना ही बंद कर दिया है। ठीक है। या वो स्टिमुलस जो आ रहा है उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है वो। ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं कि मांसपेशी अब थक चुकी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है जो स्टिमुलस जा रहे हैं उसके पास। ठीक है। इसी को बोलते हैं मसल फटीग। इट रिजल्ट फ्रॉम डिमिनिश्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने पिछले जो ऑक्सीजन डेट था उसमें देख लिया है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और साथ में इकट्ठी होगी CO2। ठीक है। और द एनर्जी इज ऑल्सो फुल्ली कंज्यूम्ड इन दिस सिचुएशन। और जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो भी पूरी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। ठीक है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज थ्रू ब्लड इज एडिक्वेट एंड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मस्कुलर फटीग इज डिलेड। यानी कि अगर बीच बीच में देखा होगा आपने, क्रिकेट मैच तो सभी देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो बीच बीच में जो ड्रिंक ब्रेक आता है उनका, तो उसमें पीते हैं वो एनर्जी ड्रिंक्स। ठीक है। जिसमें ग्लूकोज वगैरह मिनरल्स ये सारे होते हैं उनमें, तो इसलिए वो लगातार 3-4 घंटे तक खेल पाते हैं। ठीक है। अगर उनको बीच में कुछ ना दें पीने खाने के लिए, बीच बीच में मिलती रहे, तो मांसपेशियों का थकना क्या है वो डिले हो जाएगा। कि मतलब पहले 1 घंटे में थकती उनके बिना, ऑक्सीजन ग्लूकोज के बिना, और ऑक्सीजन ग्लूकोज दे दिया तो अब वो 3 से 4 घंटे काम कर सकती है। ठीक है। तो मस्कुलर एफिशिएंसी, ये मतलब जो पेशियों की कार्य क्षमता है वो इसी पर निर्भर करती है कि कितना उनके पास वर्कलोड है और कितनी देर तक उनको काम करना है। ठीक है। व्हेन ए मसल इज कम्प्लीटली फटिग, कि जब वो पूरी तरह से थक जाएगी, तो वही दूसरे शब्दों में लिखा है इसने कि वो फेल्स टू रिस्पॉन्ड। कि दोबारा जो स्टिमुलस देंगे उनका रिस्पॉन्स वो नहीं देगी और काम करना बंद कर देगी अपना। ठीक है। इसलिए अब उस कंडीशन में जब मसल फटीग की सिचुएशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए और ग्लूकोज की
सप्लाई चाहिए, जिससे जो एनर्जी लॉस हुआ है वो रीगेन हो जाए। ठीक है। और इसीलिए जो बाकी सिस्टम्स भी हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी मांसपेशियों की वर्किंग कैपेसिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपने देख लिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ग्लूकोज की सप्लाई होगी, ब्लड के थ्रू ही होगी। रेस्पिरेशन से आप ऑक्सीजन अंदर लोगे, एंडोक्राइन सिस्टम उसको मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है। तो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कि मांसपेशियों की कार्य क्षमता जो है वो उचित रूप से चलती रहे। ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मस्कुलर फटीग और ऑक्सीजन डेट। फिर मस्कुलर फटीग, अगर मान लो एक फैक्टर और है इसमें छोटा सा, कि अगर आप खुश हैं तो ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं, और अगर उदास हैं तो थोड़ी सी देर में आपको थकावट महसूस होने लगती है। ठीक है। कि और अगर मान लो कोई काम करता रहे और उसको कोई अप्रिशिएशन ना करे कि आपने इतना काम किया, तो वो जल्दी थक जाएगा फिर। और एक उसको शाबाशी मिल जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो थोड़ी देर काम और कर सकता है। ठीक है। तो ये मतलब है इसका कि साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं मांसपेशियों के थकने का, मतलब कितनी देर में वो थकेंगे। कि मोटिवेट कर दें, अगर वो इंटरेस्ट लेके काम करें, उनको अप्रिशिएट कर दें, उनका मूड अच्छा हो, एंजाइटी हो, तो ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं मस्कुलर एफिशिएंसी की, कि वो कार्य क्षमता कितनी कितनी देर तक वो काम कर पाएंगे। और जो सिस्टमिक एंड रेगुलर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द मसल टोन, कि अगर लगातार वो मनोवैज्ञानिक उनका प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो मसल टोन को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। और योगा पोस्चर ऑल्सो इम्प्रूव द मिनिमम मस्कुलर फिटनेस रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। कि जो योगासन है, योगा पोस्चर्स हैं, प्राणायाम है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, मांसपेशियों के जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। ठीक है जी। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।